मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी हम एक दिन छुट्टी करी थी। जब मैं भोपाल में रहूंगी तब सेशन लेंगे। हम इधर उधर जाएंगे तो नहीं ले पाते। फिर मैं अभी फ्राइडे 4 डेज के लिए जाऊँ, 4 5 डेज, 20 से लेके 25 तक। फिर नहीं लेंगे। जब यहाँ रहूंगी तो लेंगे। तो अभी हम आज क्या करेंगे? कल 3 घंटे ध्यान किया किसी ने? बहुत अच्छा था कल का ध्यान। कल का इतना अच्छा, सारे शिव जी के बारे में ही था। स्टार्टिंग 2 घंटे तो, तीसरे घंटे क्या था तो मुझे तो अच्छा था, ओवरऑल तो बहुत अच्छा। मैं पूरा नाइट करी हूँ 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक ध्यान करी कल। बीच में थोड़ा उठी थी जब ये हिंदी का खत्म हुई, पीएमसी हिंदी वालों का 12 बजे खत्म हो गया। एक और का चल रहा था सुबह 6 बजे तक, वो वाला लगाई, फिर लगा के ध्यान करती रही। बहुत अच्छा रहा, थैंक यू उसके लिए। मेरा मतलब मैं सोच रही थी पूरा निर्जला करना प्रॉब्लम करेगा, नहीं तो मैं करी कल। तो उसके लिए थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। ये ग्रेटिट्यूड वर्ड का मतलब क्या है, क्यों यूज करना चाहिए हर रिश्ते के लिए, हर इसमें ये कैसे काम करता है? आप आध्यात्म में हो या मटेरियलिस्टिक जीवन में हो, मुंडने लाइफ, दोनों इसमें ये काम करेगा। हेल्पफुल रहेगा। कैसे? ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद, कृतज्ञता भाव व्यक्त करना। इससे क्या होता है, आध्यात्मिक में हम अपने आप को स्ट्रांग बनेंगे। कल देखिए, मुझे बहुत अच्छा 24 घंटे मैंने किया, ऐसे बोलेंगे तो घमंड। वही चीज मुझे हुआ, होने दिया, मेरे अंगांगों ने मुझे साथ दिया। 24 घंटे मुझे वो जो पानी के बिना रहना, मैं रह रही हूँ, मैं कर रही हूँ बोलना भी एक क्या हो जाता है, घमंड होता है। तो वहाँ क्या है, आध्यात्म नहीं रहेगा। मैंने किया, मैं बड़ा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं 10 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं 8 घंटे ध्यान करता हूँ, ये बोलना हमें नीचे गिरा दे। वही हमने ऐसे कुछ किया तो उसके लिए हम एक कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। मेरे एक एक अंगांग, मेरे शरीर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वो चीज करने के लिए, तो उसका अलग ही होगा रिजल्ट। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो ध्यान तो मुझे बहुत गर्मी गर्मी, क्योंकि पानी नहीं पिया मैंने, तो लग रहा था पानी पीऊं क्या, नहीं पिया तो उससे लग रहा था बहुत पसीना गर्मी जैसे। और बीच में इतना घबराहट सा हो रहा था, कंटिन्यू करने में होता है ना घबराहट। फिर मैं थोड़ी देर ऐसे लेट गई, बैठ के करना है ना। फिर मैं बैठ उठ के बैठी। मतलब इस पूरा मुझे 10 घंटे में क्या हुआ, तो सुबह से मैं कुछ ही नहीं, एक कप पानी भी नहीं पिया। तो वो चीज के लिए एक तरह अंदर से कनेक्ट तो हो रहे हूँ। मुझे कोई ऐसे पेन दुख दर्द, तो कुछ अनइजीनेस नहीं है, वीकनेस नहीं, सब बहुत नॉर्मल है। तो ध्यान में वो जो होता है ना, वो भी मतलब बीच में बिल्कुल नहीं लगा। तो एक तरह का जलना, कुछ याद है वो चीजों को मैं ये कर रही, दग्ध कर रही। ज्ञान, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण्य बोलते हैं ना, वो वाला हो रहा था मेरे साथ। मैं शिव जी को भी महसूस कर रही हूँ, उनसे भी जुड़ रही हूँ, उनसे भी एक तरह ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। तो ये क्या है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड नहीं करते, मैं ये वाले इस भाव में रहती, मैं कर रही हूँ, उपवास मैंने किया, तो कहीं ना कहीं वो मुझे प्रॉब्लम, दर्द देता, पेन देता। कोई भी काम करे तो ग्रेटिट्यूड हम दिखाए, हमें जो मिला है उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड दे, धन्यवाद। जो भी मिला है उसके लिए मैं खुश हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। तो वो चीज का क्या होता है, नेचर, प्रकृति,
इसको मैंने इतना दुख दर्द देने से भी ये ग्रेटिट्यूड दे रहा है। मतलब कुछ भी चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड दिया तो नेचर को तब तक होगा। वो इसके बाद भी इसको तकलीफ देने पे भी खुश है, सुख देने पे भी खुश है। तो वो क्या है, मतलब इसका कोई चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये एक ऐसी स्थिति में रह रहा है, एक शिव तत्व में। शिव जी का कोई ये नहीं है, ना घर का है चिंता। घर है वो, मेरा घर में मतलब कुछ पाना होता है ना। जब हम इंसान संसारी है तो हमें घर चाहिए, सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए। एक नहीं तो दो जोड़े, दो नहीं है तो 10-10 जोड़े। चप्पल भी हमें इतने टाइप का चाहिए, पहनने का चाहिए अलग अलग। और घर में सामान मतलब एक है तो कुछ और चीजें चाहिए अल्टरनेट। तो ना एक के बाद एक के बाद एक करते जाते हैं, उसका एंड ही नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड वाली बात कहाँ आ गई। फिर कोई एक चीज नहीं मिला तो हम दुखी हो जाएंगे। एक दिन काम वाली को आदत है, एक दिन काम वाली नहीं आए तो हम इरिटेट हो जाएंगे, काम वाली के ऊपर सुनाने लगते आए नहीं है। मतलब हमें वो खुद का करने का, काम करने का आदत ही नहीं है। तो वो काम वाली को हमने पैसे दे रहे तब भी अंदर से ग्रेटिट्यूड रखेंगे ना, वो अलग ही रिलेशन बनेगा। हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक ये है। ये चीज जब हम इस बात में चलते हैं तब इसको हम महसूस करते, ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पाते। मैंने अनकंडीशनली, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मुझे जो भी मिला उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे क्या सुकून और खुशी मिलता है। ये चीज आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो ये सीख है, सीखना है। ध्यान से पहले हमें इसकी जानकारी नहीं था। यही हमें ध्यान में आने के बाद बदलाव। हमें लगता है कोई भी व्यक्ति को हम यूज ले रहे हैं अच्छे बुराई के लिए, किसी काम के लिए, तो हमें उनको ग्रेटिट्यूड देना है। वही चीज हम बोलते हैं अपने अंग अंगों के लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या पूछा जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या मतलब है, क्यों करना चाहिए। तो हम जब ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो हमें जो भी मिलता है वो मिलना कम हो सकता है, नहीं मिलेगा। एक होता है ना, मैसेजिंग में इनकम्प्लीट रहे। कोई भी मांग आप रख रहे हो, जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, ग्रेटिट्यूड इज नथिंग बट एक्नॉलेज। आप देखिए किसी को आपने कोई चीज भेजते हैं तो मुझे हमें आके मिल गया बोलते हैं, तो वो प्यार से बोलते हैं ना, थैंक यू आपने हमें भेज दिया, भले ही आपका ही है तो दिया। तो एक एक्नॉलेज करने से कितना रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, बहुत अच्छा उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। पहले जमाने में भी था। अभी आजकल हम रिलेशन को समझ नहीं रहे इन सब चीजों को। अरे आपने पैसे लिया था दे दिया तो क्या हो गया। खुद का भी पैसे ले रहे हैं तो वापस हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना या एक्नॉलेज करना। तो उससे क्या होता है, हमारा एक कर्मों का वो है ना सिलसिला वहां खत्म होता है, एक तरह का फुल स्टॉप लग जाए। तो मैं आज एक पूजा में गई थी, कुछ भजन था, तो कुछ लोग वहां नहीं लाए थे पैसे वगैरह, तो किसी से ले लेके डाल रहे थे। मैं तो इन सब से बाहर आ गई हूँ, मुझे कुछ फियर ही, डर ही नहीं रहा। डाल लेंगे तो कुछ होगा, नहीं डालेंगे कुछ होगा, उससे बाहर आ गए। तो कोई लोग ले रहे थे फिर वापस दे रहे थे, तो उन्हें बाद में देना, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आपको इसको देने के लिए अगले जन्म आना पड़ेगा, मुझे पाप की भागीदार मत बनाना, ले लो। ये वाला सोच जब आप मन को, इंसान को आएगा तो किसी से पूछना नहीं, अपने आप से डर के ये गलत नहीं करेगा। ये हमें हर वक्त आना चाहिए। तो कभी हमें क्या लगता है, कौन देख रहा है, किसको पता चल रहा है, हम कर रहे हैं गलती, हम झूठ बोल रहे, हम उनका थोड़ा सा चीज लेके खा लिया तो हम अपने आप से तो बोले मैंने खाया है, उसके लिए आप एक वही एक्नॉलेज करें, ग्रेटिट्यूड दे दें, थैंक यू आपने। फिर तो बिना उनका परमिशन के भी खाए हैं तो आप ग्रेटिट्यूड दे दो। परमिशन लेके खाना लेना बहुत अच्छी बात है। कभी हम बिना पूछे, बिना ये करे लिए तो वो एक तरह चोरी हो गया, उसका आपको सजा मिलेगा, क्योंकि वो उनका हक है, उनका उनका वस्तु है। तो एक तो हम
ये जो इंसान के इसमें रहते हैं, ये सब चीजें होता है ना, मेरा तेरा ये सब, तो उनसे बिलोंगिंग है, तो हमें रिक्वेस्ट करके लेना पड़ेगा। उन्होंने दिया तो वो जो भी लिया उसका यूज लेने के बाद हमें वापस थैंक यू बोलना पड़ेगा। एक प्रकृति का सिद्धांत, लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो इससे हमारा कोई भी कर्मा बाइंड नहीं, कर्म नहीं बने। यही वाला आदत डालने से हम कोई कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। छुटकारा, हमें नए कर्म बंधेगा ही नहीं। तो ये ध्यान करते करते तो हम पुराने कर्मों को दग्ध करें। अब हम ऐसे सोच रख के ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे तो अगले न्यू कर्म भी बंधने नहीं, बंधेगा नहीं। तो आज अपने मास्टर ने पूछा आज क्या बताना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट 4 डेज हूँ, मंडे से लेके थर्सडे तक ऐसे टॉपिक बताए, ये 4 डेज तक हम बता सके अलग अलग टॉपिक को लेके। तो उन्होंने बताया, तो मैंने ये ग्रेटिट्यूड का टॉपिक लिया। तो अभी कल नहीं, परसों परसों मेरे हस्बैंड ने क्लास लिया। मैंने बहुत दिन से बोला था आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो करके। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे करके अवॉइड हो रहा था। उस दिन तो उन्होंने, मुझे दूसरा काम था तो मैंने बोला, मुझे मेरे दूसरा सेशन था तो उन्होंने लिया। बहुत लोगों ने बोला भी मुझे, 2-3 ने यहाँ अपने कॉलोनी वाले भी अपने इसमें जुड़े हुए, ये जूम में, वो लोग यूट्यूब में देखते होंगे, तो बता रहे थे मुझे मैसेज डाल के, अच्छा था वो भैया ने दी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उनको भी बहुत सारा, मैं वो पूछती हूँ बट इतना नहीं कर रहे हो, अकेले ध्यान कर रहे हैं। सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय बुक्स इतने सारे ला के रखे, कभी कभी पढ़ते, कभी पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसमें तो अपने मन से आना चाहिए। हम लोगों को बोला जाता वो एक टैबलेट है। कल ही मेरे एक पीजी थी, वो आज मेरे से बात करी, तो वो ध्यान इतना कर रही है, 8 घंटे 10 घंटे। तो उनको मैंने बोला आप स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो इनकम्प्लीट टैबलेट हो रहा है। तो आपको उसको भी साथ में जोड़ना है। कोई कंप्लेंट है आपके अंदर, कोई है, कुछ दर्द है, कुछ है, उसको 100% हील कराना है विदाउट एनी मेडिसिन। तो आपके अंदर ये सब चीजें चाहिए, क्षमा, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड। हर चीज के लिए ये दो को अपनाना है, तभी आप इससे छूटेंगे। वो मैंने उनको बोला भाई आप अपना, अपने पीजी यानी पेशेंट गॉड, वो उनको बोला आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन और क्या है, और एक चीज क्या हो रहा है, हमारे अंदर कोई है दर्द, तो हम उसी की चिंता में रहेंगे, एक फियर, डर में रहेंगे। जब चेक कराएंगे अगले, अरे मैं तो 3 महीने से 4 महीने से ध्यान कर रही हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है, इसका मतलब आप कुछ चाहत, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। पावत, जो चाहत वो पावत बोलते हैं। विदाउट एनी चाहत के करेंगे ना, ऑटोमेटिकली पावत हेल्दी 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 रह जाए। क्योंकि आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, चाहत के बिना कर रहे हैं, तो नेचर, प्रकृति आपको बैलेंस, इसको बहुत सेवा में है, इनका सब चीज अच्छा रखना है, इसका केयर मुझे करना है, क्यों नहीं तो ये सेवा नहीं करेगा। तो वो चीज को हम नहीं समझेंगे, उसका अनुभव नहीं हो रहा है हमें, हम कर नहीं रहे, तो चाहत के बिना कैसे होगा अनुभव। हमारे चाहत तो क्या है, कोई भी अपने अंदर का दर्द को लेके बैठना, सबके सामने उसका गाना, रोना गाना, मुझे ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। तो हमें बोला जाता है कभी भी दर्द को बोलना नहीं चाहिए एक दूसरे को, सब उससे आपका दर्द बढ़ता जाएगा। उसको मौन में रखना है, जब तक सही समय ना आए, सब सही मास्टर आपसे ना मिले, तब तक उसको नहीं एक्सप्रेस नहीं करना है। उससे भी ये आपका थायराइड वाला
एक्सप्रेस करे जा रहे हैं आपको अनवांटेड अनएक्स, तो उससे क्या होगा, आपका ये विशुद्ध चक्र वेस्ट होता जा रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ऐसे हम उसको सही समय पे किसी के सामने ये करेंगे, तो हम इसी को गोल्ड कॉन्सेप्ट और ग्रास कॉन्सेप्ट टैबलेट से, तो हमें अपने जीवन में सबसे पहले ये दोनों को अप्लाई करना है। क्या? एक क्षमा गुण और दूसरा ग्रेटिट्यूड। चलिए आज हम इसी बात पे ध्यान करेंगे। कन्नड़ मास्टर्स थे आज, कन्नड़ का करते हो? देखा ही नहीं मैंने कौन कौन है। वो हिंदी वाले के खाते, बहुत दिन से कन्नड़ वाला कराया नहीं। वही वाले कन्नड़ के है, 20-25 वीडियो वही देती हूँ। लेकिन आप, हमारे पास जो भी आ रहे हिंदी कन्नड़ के, अभी आ गए, एक एक मास्टर आ गए हिंदी वाले, ज्ञानदास जी। नमस्ते। ग्रेटिट्यूड बोल रहे, ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे आज। चलिए ध्यान करें कि मास्टर्स, ग्रेटिट्यूड एंड क्षमा गुण, इन दोनों को हम अपने आप में अप्लाई करते हुए ध्यान करेंगे। चलिए मास्टर्स ध्यान में बैठिए, दोनों उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, गोद में रखेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे। सोफा या चेयर पे बैठे हैं तो, जमीन पे बैठे तो आलती पालती मार के बैठेंगे। कल का असर, कल मैंने मौन भी रखा था, तो आज बोला भी नहीं और निर्जला व्रत भी करा। अच्छा था, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। कुछ भी मतलब कंप्लेन हम अपनी इच्छा से करते ना, स्व इच्छा से, वो हमें कुछ भी, किसी को क्या बोलेंगे, कुछ नहीं ऐसा होता भी नहीं। इच्छा स्व इच्छा, वो हम एक संकल्प बनाए निर्दिष्ट, मैं ऐसा ही करूंगी, कुछ भी हो जाए तो होगा। तो वो चीज के लिए मुझे थोड़ा सा हुआ, साउंड में कमी आया। चलिए अभी हम ध्यान में बिठाऊंगी और म्यूजिक लगा दूंगी, म्यूजिक के साथ बैठ के हम ध्यान करेंगे। ध्यान, कोई भी कर्म कुछ भी हमारे साथ हुआ हो जिंदगी में, वो सारे हम ही लेके आए हैं, उसी का पाठ परीक्षा हमें लेना था, उसी को अनुभव करने आए वाले सोच से विचार से हमें उसको एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करके खुले मन से, हृदय से क्षमा मांगेंगे, तो उससे हम छूटते जाएंगे। कर्म हो सकता है, दुख दर्द कोई भी चीज हो, तो मैं हैप्पी। एक और, आप अपने हार्ट के ऊपर ऐसे, इसको ये है हार्ट के जस्ट ऊपर, चेस्ट के ऊपर ऐसे आप टैपिंग करते जाएंगे, मुंह से वो श्वास छोड़े। इससे क्या होता है, हार्ट और ब्रेन के बीच कोहेरेंस बढ़े। इनकोहेरेंस है तो कोहेरेंस में आएगा, यानी अलाइनमेंट आएगा। इस अलाइनमेंट का मैंने टेक्निक बताया था, ब्रेन में स्ट्रेट लाइन, हार्ट में साइन वेव, वो चीज प्रॉपर होगा। उसके लिए जस्ट 1 मिनट है, 2 मिनट्स आप करके फिर ध्यान रखें। ये बुक पढ़ रही हूँ मैं, उसमें एक्सरसाइज बताया, तो अभी 45-50 पेज पढ़ी हूँ, तो उसमें एक्सरसाइज बताया गया है। आप अपना, घबराहट है, कुछ है तो, अंदर दर्द, हार्ट के कुछ है दिक्कत, प्रॉब्लम, हार्ट बीट बढ़ रहा है, तब आप रिलैक्स, आपको कुछ अजीब सा भी लगता जाएगा, अनइजीनेस भी लगेगा, किसी किसी को चक्कर आने जैसे, किसी को बहुत अच्छा रिलैक्स लगेगा। हार्ट चक्र खुलता है, हार्ट से हम जुड़ते हैं, प्यार, कंपैशन,
लव एनर्जी बढ़ेगा। जो 14 फरवरी था ना, वो लव डे बोले, तो आध्यात्म वाले पीएसएसएम खासकर पत्री सर तो लव एनर्जी का डे है, हर एक को लव भेजना। तो ये वाला सांसारिक वाला लव नहीं है, अनकंडीशनल लव, वो खोलना है। तो हम एक दूसरे सेलिब्रेट विश बेस्ड। तो एक हमारा सेशन में बता रहे थे, लव एनर्जी का डे है, लव भेजो। ठीक है, हम तो अनकंडीशनल लव को सीख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना नहीं, तो उनको एक कंपैशन, करुणा भाव को एक्सप्रेस करना है। रिलैक्स। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को गोद में रखेंगे। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो होल बॉडी। धीरे धीरे अपने सांसों में जागरूक आपकी आवाज में आती जाती। ग्रेटिट्यूड सुबह से लेकर अभी तक जो भी आपके जीवन में हुआ, उन हर एक चीजों को याद करते हुए ग्रेटिट्यूड लगते हुए छोटे से छोटे चीज से लेके बड़े चीज के लिए हम कृतज्ञता भाव रखें। और अपने एक एक संकल्प, आपने मेरा सेवा किया सुबह से लेकर अभी तक, आंखों को, कान, हर एक अंगों को धन्यवाद व्यक्त करते जाइए। मेरी जिंदगी में अभी तक जाने अनजाने में को नजरअंदाज किया, अपने लिए का भाव में दिखाए, उसके लिए सॉरी। आपका सेवा के लिए हृदय से मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, भाव से। Gratitude.
अंदर के मुंह को महसूस करिए। एक एक अंगांगों को प्यार व्यक्त किया, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। इस स्थिति में बने रहिए। स्टिलनेस स्टेट, शांत। अंदर के एक एक चीज को हम महसूस कर सकते हैं। आखिरी 2 मिनट। हम ब्रह्मास्म स्थिति से सह स्थिति में आइए। शिव भाव से कि हम अपने सहज शरीर के एक एक अंगांगों को महसूस करते हुए अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। महसूस करिए एक एक अंगांग इतना फूल के जैसे खिल गए, खुशी से नाच उठ रहे जैसे फील होगा, क्योंकि हमने एक एक अंगांगों को ग्रेटिट्यूड दिया। आखिरी 30 सेकंड। धीरे धीरे सहज स्थिति में आइए। दोनों हाथों को खोल के आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। एक एक अंगांगों को धन्यवाद, हमें ज्ञान प्राप्त किया, और अपने माता पिता को धन्यवाद, गुरु को धन्यवाद, प्रकृति माता को धन्यवाद, और अपने साथ वो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। इसी ग्रेटिट्यूड का ही आज ध्यान हम करें। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद, और जूम में जो है जुड़ते हैं उन मास्टर्स को भी हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।
कल कोई बताए आप अपना, जैसे उस दिन अमर जी ने कराया, आप लोग भी कराइए ऐसे ही, कोई एक एक दिन।